हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पिछले 3 4 5 साल में स्टार्ट करी होगी। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हम अपनी जॉब के साथ, प्रोफेशन के साथ हम फाइनेंस भी पूरे तरीके से सीखें। ये जरूरी नहीं है कि हम पूरी की पूरी इक्विटी मार्केट, पूरी की पूरी डेट मार्केट और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक्स को इंपैक्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट को इंपैक्ट करते हैं, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को इंपैक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी सीखें कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो बॉन्ड मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों जाते हैं, ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, सिर्फ इतना सीखना ही काफी नहीं है, फिर आपको यह भी सीखना पड़ेगा कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कितना पैसा डेट में जाना चाहिए, कितना पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, मेरी एज के अकॉर्डिंग, मेरी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, मेरी विलिंगनेस टू टेक रिस्क के अकॉर्डिंग कितना पैसा कौन से एसेट क्लास में जाना चाहिए और कब कब इसकी शिफ्टिंग करनी है। स्ट्रेटेजिक एलोकेशन क्या होता है, टैक्टिकल एलोकेशन क्या होता है, कोर पोर्टफोलियो क्या होता है, सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें जाने ये जरूरी नहीं है दोस्तों, और ये हर इंसान के लिए पॉसिबल भी नहीं है। तो क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम बिना ये सारी चीजें जाने अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं? आई एम वेरी श्योर आपने बहुत बार सुना होगा कि जब मार्केट्स क्रैश कर जाती हैं तो आपको कभी ना कभी किसी ने सजेशन दिया होगा कि अरे भैया, कुछ पैसे आपको डेट मार्केट में लगाने थे। जब मार्केट्स बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती हैं तो आपको यह सुनने को मिलता होगा, अरे आपने सारा पैसा एफडी में लगा रखा था, इक्विटी मार्केट में कुछ भी नहीं लगाया था क्या? दोस्तों, क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जहां पर हम बिना ज्यादा टाइम स्पेंड किए, बिना ज्यादा डेप्थ में जाए, बिना ज्यादा स्टडी किए, बिना ज्यादा चीजों को जाने हम फिर भी अपने लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अनडाउटेडली यस, देयर इज वन प्रोडक्ट जो आपकी इन सारी नीड्स को फुलफिल करता है, एंड दोस्तों दैट इज नन अदर देन अ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज हम इस वीडियो में डायसेक्ट करते हैं क्या होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स और कितने टाइप के होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। नॉट जस्ट दिस, हम ये भी देखेंगे वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स को होल्ड करते हैं, उनका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है और उनके पास्ट के रिटर्न्स कैसे रहते हैं, और आप इनमें धन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, हम ये भी देखने वाले हैं। तो आइए अब हम यहां पर चलते हैं, गूगल पे सिंपल एक कीवर्ड टाइप करेंगे, धन म्यूचुअल फंड्स, और दोस्तों यहां पर हमने एक पेज ओपन कर लिया धन के म्यूचुअल फंड्स का। यहां पर देखिएगा आपको धन के म्यूचुअल फंड्स दिखाई देंगे। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम पेज के सेंटर में जाएंगे और यहां पर क्लिक कर रहे हैं हाइब्रिड फंड्स। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फंड, लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर आर मोर देन 1640 म्यूचुअल फंड्स जो आप धन के प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। हम यहां पर चलते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में, और आपको हाइब्रिड में बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, बैलेंस म्यूचुअल फंड, आर्बिट्राज, इक्विटी सेविंग, मल्टी एसेट एलोकेशन। दोस्तों, हम यहां पर 4 टाइप के फंड्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में। दोस्तों, एज द नेम सेज, क्योंकि वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 35% पैसा इक्विटी मार्केट में रहता है और 65% पैसा के आसपास आपका डेट मार्केट में रहता है। ब्रॉडर आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, ये नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो भी सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं, हम किसी भी फॉर एग्जांपल पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड पे चलते हैं और हम इस पे क्लिक करके देखते हैं इसका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। दोस्तों, यहां पर आप 1000 रुपीज की एसआईपी कर सकते हैं, मिनिमम 5000 रुपीज का आपको लमसम अमाउंट चाहिए, और इस फंड ने पिछले 3 साल में 12.25% के आसपास का सीएजीआर जनरेट किया है, विच इज नॉट बैड एट ऑल। अब आप यहां पर देखिए, इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है, विच इज कमिंग आउट टू बी 0.34%। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर ये है, अगर हम इसके एसेट एलोकेशन को देखते हैं तो ये 73% के आसपास डेट लेकर बैठा हुआ है, 23% के आसपास इक्विटी लेकर बैठा है और अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास आपकी कैश की होल्डिंग्स है। दोस्तों, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस फंड के पास डेट बहुत ज्यादा है, मतलब अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो ये फंड आपको नेगेटिव रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि ये सिर्फ 23% इक्विटी होल्ड करके बैठा हुआ है। तो मार्केट नीचे गिरने पर डेट इसका पॉजिटिव रिटर्न जनरेट कर रहा होगा और बहुत ही कम इक्विटी ऐसी होगी जो नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रही होगी। ये तो हुआ कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसके रिटर्न्स कैसे रहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर हम सीएजीआर पे चलते हैं। पिछले 3 साल का सीएजीआर 12.25% के आसपास का है, 1 साल का अप्रोक्सीमेटली 6.8% के आसपास का है। पिछले 1 साल में लेट मी रिमाइंड यू, लास्ट 1 ईयर में मार्केट ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। 6 महीने के अंदर 4.5% के आसपास का सीएजीआर है। दोस्तों, ये तो था हमारा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अब हम देखते हैं हमारा इससे ऊपर कौन सा आता है, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क जो लेता है वो है हमारा बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। दोस्तों, बैलेंस फंड क्या करता है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की तरफ चलते हैं। अब हम यहां पर इसकी होल्डिंग्स को चेक करेंगे। पहले आप इसके रिटर्न्स देख लीजिए। पिछले 3 साल में इसने ऑलमोस्ट 20% का सीएजीआर जनरेट किया है, विच इज फ्रॉम एनी एंगल नॉट बैड एट ऑल। इट्स अ ब्यूटीफुल रिटर्न, इट्स अ वंडरफुल रिटर्न। लेकिन हम इसके एसेट को यहां पर जाके चेक करते हैं। 65% से ऊपर की इक्विटी ये नहीं होल्ड कर सकता है, तो फिलहाल ये इस समय 27% डेट होल्ड कर रहा है, 11.25% कैश होल्ड कर रहा है और 60% के आसपास इक्विटी होल्ड कर रहा है। तो ब्रॉडली 50-50 के आसपास इसकी होल्डिंग्स रहती हैं।
मोस्टली इक्विटी में 50% के आसपास रहती है और डेट और कैश में उसकी 50% के आसपास रहती है। फिलहाल ये थोड़ा सा इक्विटी की तरफ ज्यादा इंक्लाइन दिख रहा है ये पर्टिकुलर फंड। लेकिन यहां पर हम इस फंड के रिटर्न्स को चेक करें तो यहां पर देखिए पिछले 5 साल का CAGR 25% के आसपास रहा है, 3 साल का 20% के आसपास रहा है। पिछले 1 साल में इसने बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट नहीं किया है क्योंकि इक्विटी मार्केट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। अब दोस्तों यहां पर आते हैं हम तीसरे टाइप के फंड की तरफ, विच इज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जो कि 65% के आसपास पैसा अपना इक्विटी मार्केट की तरफ इंक्लाइंड रखता है। इसमें से मैं यहां पर उठा लेता हूं फॉर एग्जांपल कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इस पे हम यहां पर क्लिक करते हैं और अब हम देखते हैं पिछले 3 साल में इसने 17.5% के आसपास का CAGR जनरेट किया है। और यहां पर ये इस पर्टिकुलर फंड की बात हो रही है तो यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे CAGR को तो पिछले 5 सालों में 21% के आसपास का CAGR है, 3 साल में 17.5% के आसपास का है, 1 साल में जब इक्विटी मार्केट्स ने परफॉर्मेंस नहीं दी है तब भी ये 5% का CAGR जनरेट कर रहा है। अब हम यहां पर अगर इसकी होल्डिंग्स को चेक करें तो अप्रोक्सीमेटली 77%, जो कि मैंने बताया था 65% से ऊपर इसमें इक्विटी की होल्डिंग्स मोस्टली रहती हैं, जो इस समय 77% इक्विटी है और सिर्फ 20% के आसपास पैसा जो है वो डेट में रखा हुआ है। सो दोस्तों ये तो हुए आपके 3 हाइब्रिड फंड्स। अब एक हाइब्रिड फंड ऐसा और भी है जो आपको अपनी नजर में जरूर रखना चाहिए, विच इज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। दोस्तों ये मल्टीपल एसेट्स में अपने पैसे को एलोकेट करता है, डेट में भी करता है, इक्विटी में भी करता है और गोल्ड में भी करता है। यहां पर फॉर एग्जांपल मैं निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पे चलता हूं और यहां पर आप नोटिस करेंगे इसने पिछले 3 साल में 22% का CAGR जनरेट किया और पिछले 5 साल में 20% के आसपास का CAGR इस फंड ने जनरेट किया है। दोस्तों यहां पर अगर हम इसके रिटर्न्स पे नजर डालते हैं तो 5 साल में 20%, 3 साल में 22%, 1 साल में 13.64%, नॉट बैड एट ऑल। रीजन बीइंग कि ये गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट मोस्टली करता है, जो भी हम यहां पर नीचे जाके चल के देख भी लेते हैं कि ये अपने पैसे को कहां पर होल्ड करके बैठा हुआ है। तो 66% इक्विटी में है, 6.5% कैश में है, 13.25% के आसपास डेट में है। तो यहां पर आपको इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो वो होल्ड करके बैठा हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप यहां पर देखिए, इसने वर्ल्ड ETF भी एक्यूमुलेट कर रखा है तकरीबन 9% की रेशो में और 11.25% के आसपास इसने गोल्ड भी होल्ड करके रखा हुआ है। इसने 3% के आसपास सिल्वर भी होल्ड किया हुआ है। इसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म के अंदर मोस्टली अच्छा रिटर्न्स जनरेट करता आ रहा है। मैं यहां पर आपको कोई फंड रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आप इसके CAGR को देखें तो इसका CAGR भी कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है। तो पिछले 5 साल का CAGR भी अच्छा है, पिछले 3 महीने का CAGR भी अच्छा है, 1 साल का रिटर्न भी अच्छा है, 3 साल का रिटर्न भी अच्छा है। तो यहां पर आप नोटिस कर पा रहे हैं कि आपको एक अच्छा एसेट एलोकेशन मिल जाएगा। आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट और कमोडिटी तीनों आ जाएंगी, जबकि आपको ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इस फंड में पैसे डाल के अपने लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। एंड दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको अगर कोई भी फंड परचेज करना है तो आप यहां पे इन्वेस्ट नाउ पे जाके कर सकते हैं और या फिर धन ऐप ओपन कीजिए। आप डेली SIP, मंथली SIP, वीकली SIP, आप कोई भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का टाइम ऑफ द डे, अपनी मर्जी का डे ऑफ द वीक और अपनी मर्जी का डेट ऑफ द मंथ। आप ये तीनों चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। उस महीने पे, उस डेट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी SIP ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी। एंड दोस्तों नॉट जस्ट दिस, आप चाहे तो इन फंड्स को फ्यूचर में ट्रेडिंग के लिए यूज भी कर सकते हैं। आपने जितने फंड्स धन के प्लेटफॉर्म पे परचेज किए हैं वो आपके डीमैट की फॉर्म में आ सकते हैं और अगर आपको ट्रेडिंग के लिए मार्जिन चाहिए तो आप इस फंड्स के थ्रू ट्रेडिंग का मार्जिन भी ले सकते हैं आपके डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स के ऐसे फीचर के थ्रू, जिसको हम प्लेज करके उसके अगेंस्ट मार्जिन ले सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड के जितने रिटर्न मिलेंगे वो तो आपको मिलेंगे ही, आप ट्रेडिंग से जो ROI कमाएंगे वो भी सारा का सारा आपको बिलोंग करेगा। सो दोस्तों इस तरीके से आप अपने लिए अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर सिर्फ उन्हीं के लिए रिकमेंडेड है जो अपनी रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं। सो दोस्तों अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा स्टडी नहीं करना चाहते हैं, डेट, इक्विटी और गोल्ड में कितना एलोकेशन करना चाहिए, अगर आप इस क्वेश्चन को लेकर क्लियर नहीं है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपके लिए है। अगर आप इक्विटी और डेट दोनों को साथ में होल्ड करना चाहते हैं और आपको मालूम है कि आप इनको अलग अलग एक्यूमुलेट करके, अलग अलग परचेज करके कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको इनको अलग अलग ट्रैक नहीं करना है, तो आप इन 3 हाइब्रिड फंड्स में, जो कि है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, आप इनमें से किसी को भी परचेज करके अपने लिए पूरी एसेट एलोकेशन एक ही झटके में कंप्लीट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स व्हिच इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स, अगर आप अपने फंड्स को डायरेक्टली हैंडल करना चाहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये पूरी की पूरी वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपका हाइब्रिड फंड को लेकर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। वी विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.